हेलो एवरीवन्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड टेक्स। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आज की इस वीडियो के में हम देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, अब पाइथन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि हम इस वीडियो में आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ पाइथन। सेकंड थिंग्स हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ पाइथन। थर्ड थिंग्स हम डिस्कस करेंगे पाइथन वर्सेस जावा। जी हाँ दोस्तों, पाइथन और जावा में बेसिक डिफरेंस क्या है ये भी हम समझेंगे। थर्ड थिंग्स हम समझेंगे कि हमें पाइथन कहाँ सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। समझते हैं व्हाट इज पाइथन। जी हाँ दोस्तों, पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग है। साथ ही में यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरेक्टिव और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाइथन को क्यों लाया गया। पाइथन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया दोस्तों कि ताकि कोई भी इसके कोड को आसानी से समझ सके और पढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, आसानी से समझ सके और पढ़ सके, क्योंकि पाइथन बहुत ही इजी होता है सीखना। आई थिंक अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि आसानी से इसमें कोड को इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि ताकि कोई भी इसे आसानी से पढ़ सके और समझ सके। अब बात करते हैं पाइथन का डिज़ाइनर कौन है। ठीक है, पाइथन ऐसे तो आया नहीं होगा, पाइथन को कोई तो डिज़ाइन किया होगा। तो पाइथन का डिज़ाइनर का नाम है ग्यूडो वैन रोसन। ठीक है, ग्यूडो वैन रोसन ने इसका डिज़ाइन किया है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सन 1980 में। ठीक है, 1980 में ही पाइथन को डेवलप कर दिया गया था, बट 1989 में इन्हें इंडस्ट्रीज में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सन 1989 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसे एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपीयरेंस कब मिला? 1991 में मिला। जी हाँ दोस्तों, एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे 1991 में अपीयरेंस मिला। बट इसका क्या था, स्कोप आज के एरा में आया हुआ है। अब जाकर इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज आया हुआ है, जो कि हम आजकल देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको डेवलपर 1991 में जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो गया, अपीयरेंस मिल गया, तो इसका डेवलपर कौन हुआ? तो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नाम की डेवलपर कंपनी थी, जिन्होंने पाइथन को 1991 में एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपीयरेंस। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि पाइथन का स्कोप क्या है। अगर हम पाइथन के बारे में जान लिए हैं तो पाइथन इतना ज़रूरी क्यों है, हमें सीखना चाहिए, और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। क्या हम पाइथन अगर सीख लेते हैं तो हमें एक अच्छी जॉब मिल सकती है या नहीं, या हमारा फ्यूचर सेट हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पाइथन का, तो स्कोप आज के समय में बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्रेज़ आ चुका है पाइथन का, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग के बेस पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो नेटवर्किंग और एआई फील्ड में पाइथन अपना एक अच्छा रोल्स प्ले कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, डेटा साइंटिस्ट आप बनना चाहते हैं तो वहां पर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक पता होना चाहिए, तो आप एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग सीखने जाते हैं तो वहाँ पर पाइथन का एक इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आपका पाइथन देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की, तो वहाँ पर भी आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूँ कि फ्यूचर स्कोप की, आप अगर पाइथन सीख लेते हैं तो आपका फ्यूचर बन सकता है या नहीं, आप ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो दोस्तों कि इंडस्ट्री एरिया में पाइथन का डिमांड काफ़ी बढ़ चुका है। अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं, एक अच्छा कमांड कर लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली 6 to 10 लाख का पैकेज आपके लिए रखा हुआ है, अगर आप अच्छे कमांड ले लेते हैं। अब बात करते हैं थर्ड थिंग्स, पाइथन वर्सेस जावा। क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, केवल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। तो देखो दोस्तों, मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि पाइथन और जावा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। अगर आप पाइथन सीख लेते हैं
तो भी आप एक अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर जावा सीख लेते हैं तो भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप दोनों सीख लेते हैं तो यह एक आपके बोनस का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा बोनस का काम करेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में इन दोनों लैंग्वेज की डिमांड चल रही है। दोनों ही लैंग्वेज आपके लिए फिट हो सकते हैं, सूटेबल हो सकते हैं, आपको करियर ग्रोथ में एक हेल्प कर सकते हैं, ताकि आप अच्छा एक करियर अपना बना सकें। तो आइए हम समझते हैं बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन एक लॉजिकल और क्लियर कोड लिखा जाता है, ठीक है, लिखने में हेल्प करता है प्रोग्रामर को, ठीक है। अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामर हैं तो एक लॉजिकल और क्लियर कोड लिख सकते हैं, जबकि जावा में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर लाइंस ऑफ कोड की हम बात करें तो लाइंस ऑफ कोड जो पाइथन में होता है बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, लेस होता है एज कम्पेयर टू जावा। जावा में लार्ज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोडेज लिखे जाते हैं, ठीक है। पाइथन के फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क पाइथन का लोअर होता है और जावा का फ्रेमवर्क लार्जर होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सिंटैक्स। तो जो पाइथन का सिंटैक्स होता है वो काफ़ी इजी होता है, लेकिन जावा का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसका सिंटैक्स, जावा का सिंटैक्स सी और C++ प्रोग्रामिंग के जैसा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड। तो पाइथन में इंटरप्रेटर और डाटा टाइप एट अ टाइम ऑफ रनिंग, ठीक है, रन टाइम के समय पे डाटा टाइप और इंटरप्रेटर को डिटरमाइन करने की वजह से इनका स्पीड, पाइथन का स्पीड स्लोअर होता है, जबकि जावा का स्पीड फास्टर होता है एज कम्पेयर टू पाइथन, ठीक है। यह एक बेसिक डिफरेंस है जावा और पाइथन का। दोनों ही अपना एक अच्छा इंपॉर्टेंट रखते हैं, और अगर आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हैं या दोनों सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। आज काफ़ी अच्छा डिमांड चल रहा है, उन सारी डिमांड को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा पे कि सर हम इसे सीखें कहाँ, कैसे सीख सकते हैं। क्या हमें इसके लिए एक अच्छा पे करना चाहिए कोर्स को, किसी भी प्लेटफॉर्म का कोर्स लेना चाहिए, या केवल हम फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं कि जावा, पाइथन, PHP, .NET या डिजिटल मार्केटिंग जो भी स्किल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके सामने स्किल्स हैं, ये केवल एक स्किल्स है, ठीक है, लेकिन हमारा इंडस्ट्रीज क्या करता है, आपसे उसका प्रूफ मांगता है, ठीक है। क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है, क्योंकि अगर आप अपने रेज्यूमे में मेंशन भी कर देते हो तो आपसे वो प्रूफ जरूर मांगेगा। या तो आपको अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, या तो आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी के बिहाफ पे आपको जॉब मिलेगी। वैसे आप केवल इंटरेस्ट रखते हो सीखने की, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप YouTube के माध्यम से सीख सकते हो, या तो ऐसा कर सकते हो कि पहले प्रोग्रामिंग को सीखो, अच्छा कमांड करो, ठीक है। अगर आपका लेवल एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि देखो यार, YouTube पे मैंने देखा है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग सिखाए जाते हैं, बट वो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, वो उस गहराइयों में जाकर उस चीज़ को नहीं सिखाते हैं जिस गहराइयों में आपको उस चीज़ को सीखना चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से कमांड करना चाहते हो, बेसिक्स क्लियर करना है, तो यूट्यूब पे करो। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो कि अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कोर्स अपलोड करते हैं अपने ऐप पर, उनको देखो, समझो। अगर आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, देन जाकर आप पैसे पे करना, ठीक है। और साथ में आप उस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना कि आप उसे पैसा दे रहे हो तो क्या वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, या आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप उसके बारे में डिटेल रिसर्च कर लो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नाम हैं प्लेटफॉर्म के, बट आई कैंट डिस्कस इन दिस वीडियो, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करूंगा तो आपको लगेगा कि मुझे प्रमोशन के लिए पैसा मिला है, तो ऐसा कुछ मैं करने वाला नहीं हूं। तो मैं इन डिटेल एक लाइन में क्लियर शब्द बोलूँगा कि आप पहले रिसर्च करो, बेसिक्स क्लियर करो, देन जाकर आपको जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगे आप उस प्लेटफॉर्म पे जाकर पेमेंट करके सर्टिफिकेट ज़रूर ले लेना, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रीज आपसे प्रूफ डिमांड करता है, ठीक है।
वैसे आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, केवल सीखने से मतलब रखते हो तो सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कहीं भी डाउट है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, आपको चीज़ें नहीं क्लियर हुई हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और साथ में मैं आपके साथ ये भी जानना चाहता हूँ कि आप कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस स्किल्स के बारे में आप डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं, या पाइथन को भी इन डेप्थ समझना चाहते हैं, तो भी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सारी चीज़ें आपको इन डिटेल भी एक्सप्लेन कर दूंगा अपने किसी वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।